शांति। आज की तारीख है 7/8/2023, 7 अगस्त 2023। आज बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जब बाबा से सच्ची प्रीत होगी। याद की बाबा को तब याद कर सकेंगे जब शिव बाबा से सच्चा सच्चा प्रेम होगा, सच्ची सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही जितना बाबा को याद करेंगे, इस दौड़ी से ही, इस रेस से ही विजय माला में आएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर, अगर सच्ची प्रीत एक बाबा से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। अगर बाबा से प्रीत की पहचान क्या है? अगर बाबा से सच्चा सच्चा प्यार है तो उसकी निशानी होगी इस पुरानी दुनिया, इस कलयुगी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से, शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना माना ही प्रीत की निशानी है। शिव बाबा के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो, बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म है। अब बुद्धि में निरंतर ये रहे कि हमें अब घर जाना है। हम परम धाम के निवासी शिव बाबा के साथ उस परम धाम शांति धाम में रहते थे, वही हम आत्माओं का घर है। अब हमें घर जाना है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने 84 जन्म का खेल पूरा किया, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब सब कुछ भूलकर मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अब सब कुछ भूलकर मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। गीत है आज की मुरली से, बनवारी रे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विनाश काल का समय है, इसीलिए देहधारियों से प्रीत तोड़कर एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। विनाश काल का समय, कलयुग में चारों ओर जैसे विनाश की आंधी चली हुई है, कहीं पर हिंसा तो कहीं पर कुछ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए देहधारियों से प्रीत तोड़कर एक शिव बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान की बुलबुल बनकर सभी को ज्ञान की धारणा कराकर, सभी को बाबा का इस ज्ञान सुनाकर, सभी को बाबा के समान, शिव बाबा के समान माना कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी। जैसे बाबा ज्ञान गुणों का सागर है, ऐसे ही माया के 5 विकारों रूपी कांटों को निकालकर सभी आत्माओं को फूल बनाने की सेवा करनी है। याद की दौड़ी लगानी है, बाबा को याद करना है, इसकी रेस लगानी है। कितना ज़्यादा हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं, वरदान है आज की मुरली से। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह बाबा स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता, मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। अगर कोई योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग बनना माना मेरा तो एक शिव बाबा, बस और कोई बात बुद्धि में ना रहे। योग बनना माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बस और कोई बात बुद्धि में ना रहे। स्लोगन है आज की मुरली से, एक रस स्थिति का अनुभव करना है, एक शिव बाबा की याद में समाये रहना है, तो एक बाबा द्वारा सभी रसों की अनुभूति करो। एक शिव बाबा से सारे संबंध जोड़ो। वो हमारा पिता भी है, माता भी है, भाई के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में, पुत्र के स्वरूप में। बाबा कहते हैं एक सारे संबंध मुझसे जोड़कर सर्व रसों की अनुभूति करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चल रहे हों तो ये सम्मान बहुत पावरफुल सम्मान है। इस सम्मान का अभ्यास करने से व्यर्थ से मुक्ति मिलती है।
1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमात्मा शिव की याद में स्वयं की बुद्धि को स्थिर करेंगे। स्थिर करें स्वयं को। ओम शांति। प्रकृति के बद्ध विराजमान मैं एक तेजस्वी आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा इस मस्तक से निकल पहुँच गई परम धाम। परमात्मा शिव से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ मैं आत्मा। मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। परम धाम की सारी शांति मुझ आत्मा में समाती जा रही है। इस लाल सुनहरी दुनिया में मैं आत्मा परमात्मा शिव के समक्ष मुझ आत्मा का रंग जैसे बदलता जा रहा, स्वर्णिम रंग की हो गई मैं आत्मा। परमात्मा शिव के रंग में रंग गई मैं आत्मा। परम धाम की सारी पवित्रता मुझ आत्मा में समा गई। बाबा ने मुझे पवित्रता का वर्षा दिया। मैं निराकारी आत्मा इस निराकारी वतन में मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निराकारी आत्मा हूँ। परम धाम से सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं आत्मा पुनः अपने मस्तक में